बेसिकली इस चैप्टर में सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो पेरिकार्डियम के बारे में है। पेरिकार्डियम क्या करता है, एनवेलप करता है हार्ट को, और इट इज़ कंपोज ऑफ टू लेयर। एक होती है फाइब्रोसीरस सैक है बेसिकली ये, और हार्ट को इंक्लोज करता है, मिडल मेडिस्टेनियम के लेवल पे होता है। और इसके दो सैक्स हैं, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम है और एक सीरियस पेरिकार्डियम है। फाइब्रस पेरिकार्डियम का आपने याद रखना है कि फाइब्रस पेरिकार्डियम का जो एपेक्स है वो ब्लंट होता है और इट इज कॉन्टिन्यूस विद द रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल। ये देखो, ये पेरिकार्डियम है, ये सारा हार्ट है, इसके साथ ये जो दो लेयर्स हैं ये पेरिकार्डियम है। अब ये दो सैक्स पे कंपोज्ड है, एक है फाइब्रस सैक और एक है सीरियस सैक। फाइब्रस सैक ये बाहर वाला है, ठीक है। इसका एपेक्स ब्लंट है, बेस इसका डायफ्राम पे रेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि इसका जो इनर सरफेस है वो उसके साथ जो है आपका जो सीरियस सैक है, ठीक है, सीरियस सैक ये वाला है, इसकी दो लेयर्स होती हैं। एक इसकी आउटर लेयर होती है जिसे हम पेराइटल लेयर कहते हैं, और एक उसकी विसरल इनर लेयर होती है जिसे हम विसरल लेयर कहते हैं। पेराइटल लेयर है वो फ्यूज होती है विद द डीप सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम, इसके साथ ये देखो ये दोनों फ्यूज हैं। और इसी तरह जो इसकी सीरियस पेरिकार्डियम की इनर लेयर होती है वो फ्यूज होती है हार्ट के साथ, और उसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। सही है, तो यहाँ सारा कुछ यही बताया हुआ है। बाकी आपने याद रखना है कि फाइब्रस पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन। अब साइनसेस आपने याद रखने हैं कि जो आपका विसरल लेयर होता है ना सीरियस पेरिकार्डियम का, सीरियस पेरिकार्डियम की दो लेयर्स हैं, एक आउटर किसके साथ फ्यूज्ड है, फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ, और इनर हार्ट के साथ फ्यूज्ड है। जो हार्ट के साथ फ्यूज्ड है उसको एपिकार्डियम भी कहते हैं। जो एपिकार्डियम है ना वो आपकी यहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज कौन सी होती हैं, आयोटिक ट्रंक और आपका पल्मोनरी ट्रंक जो होता है उसको इंक्लोज करती है और एट्रियल ट्यूब बनाती है। इसी तरह वो चारों वेन्स को भी इंक्लोज करती है और वेनस ट्यूब बनाती है। चारों वेन्स कौन सी, सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा और चार पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। अब इस आर्टीरियल और वेनस ट्यूब के दरमियान जो स्पेस होती है ना उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स साइनस। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स साइनस। और जो आपने याद रखना है कि जब वेन्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट शुरू में जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहे होते हैं तो ये चारों जो सारी वेन्स है ना इकट्ठी बड़ी हुई होती हैं, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर में देखो कि ये एक दूसरे से दूर हो गई हैं। तो जो आपका पेराइटल पेरिकार्डियम इसको इंक्लोज कर रहा है उसको हम कहते हैं ओब्लीक साइनस, ठीक है। तो ओब्लीक साइनस क्या है कि बेसिकली जब वेन्स ग्रो कर जाती हैं फर्दर अपार्ट तो फिर जो उनको पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन सराउंड करता है उसे हम कहते हैं ओब्लीक पेरिकार्डियल साइनस। तो ट्रांसफर साइनस और ओब्लीक पेरिकार्डियल साइनस में ये फर्क है कि द पैसेज बिटवीन आर्टीरियल एंड वेनस एंड ऑफ जो है द टू ट्यूब्स, आर्टीरियल ट्यूब और वेनस ट्यूब इज कॉल्ड द ट्रांसफर साइनस, एंड द पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन इंक्लोजिंग द फोर वेन्स इज कॉल्ड द ओब्लीक पेरिकार्डियल साइनस, ठीक है। उसके बाद कुछ इसके आपको रिलेशंस भी आने चाहिए। जो आपका ट्रांसफर साइनस है इट इज़ रिलेटेड एंटीरियरली टू द अब ये यहाँ पे ओब्लीक साइनस दिखाया हुआ है। ट्रांसफर्स का आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि इट इज़ रिलेटेड एंटीरियरली टू द असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, पोस्टीरियरली टू द सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियरली टू द लेफ्ट एट्रियम। ओब्लीक साइनस की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ रिलेटेड एंटीरियरली टू द लेफ्ट एट्रियम, posteriorly it is related to the parietal pericardium and esophagus, and on the sides it is related to the reflections of the pericardium। सही है। अब आपने ब्लड सप्लाई याद करनी है इसकी पेरिकार्डियम की। अगर आप ये रिलेशन ना भी याद करो तो कुछ होगा नहीं, ये आते नहीं है। तो ब्लड सप्लाई के लिए आप एक निमोनिक बना लो डिम। डी से है डोर्सल थोरेसिक आर्टरी, आई से है आपकी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, ये इसकी ब्लड सप्लाई है। नर्व सप्लाई आपने याद रखना है कि जो इसकी फाइब्रस पेरिकार्डियम है और पेराइटल लेयर ऑफ सीरियस एपिकार्डियम उसको सप्लाई कर रही होती है आपकी फ्रेनिक नर्व, और जो आपकी विसरल लेयर है और हार्ट है उसको सप्लाई कर रही होती है आपकी ऑटोनॉमिक नर्व्स और पैरासिम्पैथिक नर्व्स, ठीक है। और पेन सेंसिटिव नहीं होंगी वो। पेन सेंसिटिव कौन सी होंगी? ये फाइब्रस पेरिकार्डियम और ये पेराइटल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम, ठीक है, क्योंकि इनको फ्रेनिक नर्व सप्लाई कर रही है। उसके पे बाद आ जाओ नेक्स्ट पेज पे हार्ट। इसमें पूरे पैराग्राफ में एक बात है कि भाई कॉनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। हार्ट इस तरह पड़ा हुआ होता है ओब्लीगली बिहाइंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड द एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ कोस्टल कार्टिलेज, कि उसका जो 1/3 पार्ट है वो लाइज करता है राइट साइड पे और 2/3 पार्ट करता है लाइज ऑन द लेफ्ट साइड। और 300 ग्राम होता है मेल्स में और 250 ग्राम होता है इसका वेट इन फीमेल्स। अब इसके 4 चेम्बर्स हैं
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम सेपरेटेड होते हैं बाय इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। इसी तरह जो आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है वो सेपरेटेड होते हैं बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो आपके एट्रियम और वेंट्रिकुलर हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। तो इस पैराग्राफ में यही बात की हुई है। आगे उसने हर्ट का बताया हुआ बारी बारी के क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। इसकी एक एपेक्स होती है, बेस होती है, एंटीरियर सरफेस है, इंफीरियर और लेफ्ट लैटरल सरफेस है। इसी तरह इसके 4 बॉर्डर्स हैं, अपर, इंफीरियर, राइट और लेफ्ट। अब हमने इन सारी चीज़ों को इकट्ठे पढ़ना है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्रूव्स। ग्रूव्स क्या होते हैं? तो ग्रूव्स के लिए आपने याद रखना है कि ग्रूव्स जो हैं, हमने सबसे पहले जो पढ़ना है वो है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। इसका दूसरा नाम है कोरोनरी सिल्कस। आपने याद रखना है कि ये इंटीरियर साइड पे भी होता है और पोस्टीरियर साइड पे भी होता है। और इसका इंटीरियर पार्ट जो है, अब ये देखो, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव्स हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ये एंटीरियरली भी पड़े हुए होंगे और पोस्टीरियरली भी पड़े हुए होंगे, सही है। जो आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है वो एंटीरियरली भी प्रेजेंट होगा और पोस्टीरियरली। एंटीरियरली ये डिवाइड हो जाएगा राइट पार्ट में और लेफ्ट पार्ट में। राइट पार्ट प्रेजेंट होगा बिटवीन राइट ऑरिकल एंड दी राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट पार्ट इसका प्रेजेंट होगा बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड दी लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखो यहाँ से ये जो पास करिए ना आर्टरी वगैरह, ये वाली जगह जो है आपका लेफ्ट कोरोनरी सिल्कस है और ये राइट कोरोनरी सिल्कस है। इसी तरह ये पोस्टीरियर सरफेस पे भी पड़ा हुआ होगा, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर कोरोनरी सिल्कस, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि 2 वेंट्रिकुलर ग्रूव्स भी होते हैं। एक होता है एंटीरियर, ये देखो ये एंटीरियर वेंट्रिकुलर ग्रूव है, और एक होता है पोस्टीरियर सरफेस पे जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। और जहाँ पे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव और कोरोनरी सिल्कस मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रक्स ऑफ द हार्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोरोनरी सिल्कस या एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव क्या है? इट इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम, it is located between right atrium and right ventricle, right auricle and right ventricle, left auricle and left ventricle। उसके दरमियान एक एंटीरियर कोरोनरी सिल्कस है जो कि डिवाइड हो चुका है राइट और लेफ्ट पार्ट में, और पोस्टीरियर पे एक ही होता है ये वाला पोस्टीरियर कोरोनरी सिल्कस, ठीक है। फिर है इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो कि मतलब कि वेंट्रिकल्स के दरमियान होंगे, वो एक होता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो कि एपेक्स की तरफ जा रहा होता है, और एक होता है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो कि डायफ्रामेटिक या पीछे वाली सरफेस पे होता है, ठीक है, जो पोस्टीरियर सरफेस डायफ्रामेटिक सरफेस पे होता है। अब बात करते हैं एपेक्स की। तो एपेक्स आपने याद रखना है कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है और इट लाइज एट द लेवल ऑफ लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टर्नल एंगल, जबकि इन्फेंट्स में ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पे होता है। उसके बाद बेस ऑफ द हार्ट का आपने याद रखना है कि बेस ऑफ द हार्ट क्या होती है। तो बेस ऑफ द हार्ट